भारतीय संविधानाचा अपमान करणाऱ्या राहुल गांधीला राहुल गांधी हाय 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 राहुल गांधी हाय हाय संविधान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान संविधान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान राहुल गांधी हाय हाय राहुल गांधी हाय हाय आपकी ये तो बालक बुद्धि है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो खिलौना दिखाते हैं। ये खिलौना नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ राहुल गांधी हाय हाय राहुल गांधी हाय हाय राहुल गांधी हाय हाय देश के राहुल गांधी इस गद्दार को झूठे मारो साले को राहुल गांधी इस गद्दार को झूठे मारो साले को अरे संविधान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान संविधान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान राहुल गांधी हाय हाय राहुल गांधी हाय हाय भारत माता की वंदे अमेरिका में पिकनिक मनाने गए राहुल गांधी, उन्होंने जो भारत के विरोध में, भारत का संविधान के विरोध में जो स्टेटमेंट दिया है, उसका जाहिर निषेध करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित, हम सभी के नेता, पूर्व मंत्री भाई जीकर, जिलाध्यक्ष गोरख खनकर जी, हमारे मंडल के हमारे जिलाध्यक्ष अमर शाह जी। जैसा मैंने आपको कहा कि 1964 में नेहरू जी ने कहा था ये आरक्षण खत्म करना चाहिए, क्योंकि इसमें अज्ञानी लोग आएंगे आरक्षण में। 84 में राहुल गांधी के पिताजी जो राजीव गांधी से, उन्होंने भी यही कहा कि अज्ञानी लोग को हम आरक्षण देंगे तो देश की तरक्की नहीं होगी। और आपने सुना कि हमारे अभी ये 24 को राहुल गांधी, जब आप देख रहे थे कि ये देश में ये संविधान घुमाकर एक नैरेटिव ये कर रहे थे कि बीजेपी वाले ये संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और वो ही ऐसा करने वाले राहुल गांधी अमेरिका में जाते हैं और कहते हैं हम संविधान में आरक्षण है वो खत्म करने की योजना बना रहे हैं, ऐसा कहते हैं। इसके लिए मैं राहुल गांधी का निषेध करता हूं। और जो जैसा किया अभी हम लोगों ने कि वो जो उनकी बालक बुद्धि है कि वो जो संविधान है, जो बाबा साहब का मूल संविधान उसकी कॉपी है, वो उसकी डायरी जो है वो डायरी लेकर सब घुमाते थे। और ये डायरी ठीक है, वो बाबा साहब के संविधान की कॉपी है, लेकिन वो लोग पढ़ भी नहीं सकते, ऐसा ही वो संविधान की कॉपी है। तो इसी के लिए वो संविधान का ये जो संविधान है ये जो घुमाते थे और लोगों को दिखाते थे कि ये बीजेपी जो है ये संविधान खत्म करने वाली है, ये बीजेपी जो है ये जो हमारे रिजर्वेशन है, SC, ST, OBC, ये रिजर्वेशन खत्म करने वाली है, ऐसा नैरेटिव वो पूरे देश भर घुमाते थे। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कोई प्रमाण में ये नैरेटिव चला। हमारे भाई संभ्रमित हुए और उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। और ये संविधान जो है जब वो जीत कर आए, पार्लियामेंट में गए, और पार्लियामेंट में भी आप देखा होगा
वो और उनके साथी ये संविधान ऐसा घुमाते थे, पीछे घुमाते थे, जैसा कोई बालक है उसको नया खिलौना मिलता है, वो खिलौना सबको दिखाता है। वैसे ये राहुल गांधी ये संविधान का अपमान करता था। ये कोई खिलौना नहीं, ये देश का धर्म ग्रंथ है, लोकशाही का ग्रंथ है, इसको माथे में ऊपर टिकाना चाहिए। लेकिन उनकी बालक बुद्धि होने के कारण ये जो संविधान है वो उसका सब बाजू दिखाकर ये खिलौना नहीं है ऐसा दिखाकर वो अपमान करते थे। या यूक्रेन हो, जापान हो, या अमेरिका में हो, या यूएई हो, या जो वहाँ की जो अमीरात हो, बाबा साहब मोदी जी को सब चाहते हैं। सब देशों ने सम्मान किया। जब प्रथम मोदी जी चुन के आए 2014 में, तो उन्होंने जब ये संसद भवन में पाँव रखा तो उन्होंने वहाँ मत्था टेका, क्योंकि न्याय मंदिर है। और उसके बाद तीनों बार जब चुन के आए तो ये संविधान मत्थे में लगाकर उन्होंने देश का कारोबार शुरू किया। जो मोदी जी ने ये संविधान का जो सम्मान दिया है, बाबा साहब को सम्मान दिया है, जो पंचतीर्थ का निर्माण किया है, ये सब मोदी जी ने किया है। लेकिन जो कांग्रेस है उन्होंने उनको अपमानित किया है। इसके लिए मैं कांग्रेस का और विशेषकर राहुल गांधी का निषेध करता हूँ कि फिर ऐसे बचकानी बातें नहीं करें, नहीं तो हम उनको भारत में भी आने नहीं देंगे। ऐसा सब जो समाज है बाबा साहब को मानने वाला, वो उनको चेतावनी देता हूँ। फिर एक बार यदि संविधान का अपमान करेंगे तो हम आपका तीव्र निषेध दिल्ली में आप आके करेंगे, वहाँ आकर आपको जीते मारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी जिस तरह की बचकानी हरकत हमेशा करते हैं वो उन्होंने फिर से की है। अब कोई उन्हें पप्पू कहता है, कोई उन्हें बाल बुद्धि कहता है, लेकिन अब की बार जो गलती की है वो पूरे के पूरे समाज को उन्होंने एक तरह से अपमानित करने का प्रयास किया है। उसके निषेध के रूप में ये सारे लोग जो है ये समाज के लोग हैं, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था। और हमने पूरी तरह से जम के राहुल गांधी जी को आज जूते मारे हैं। राहुल गांधी जी को भी पता चले कि पूरा समाज उनकी इन बातों से कितना आक्रोशित है। इसलिए आपने देखा होगा कि लोगों ने कितने गुस्से से आज उनको जूते मारे। कांग्रेस का चाल और चरित्र ये जो दिखाते हैं वैसा है नहीं। जिस संविधान को लेकर कांग्रेस के सारे लोग और राहुल गांधी जी प्रचार कर रहे थे, बिल्कुल उसके विपरीत जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, जो कांग्रेस के पेट में था वो ओठों पर आ गया। अमेरिका में जाकर राहुल गांधी जी ने जो सारी बातें कही है, ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। संविधान के प्रति हो या आरक्षण के प्रति हो, कांग्रेस की जो भूमिका है वो राहुल गांधी जी बोल गए। पूरे चुनाव में उन्होंने संविधान 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 की बातें कही, और जब संविधान के बारे में कुछ पूछा जाए तो राहुल गांधी जी अपना मुंह फेर लेते हैं। बिल्कुल, यानी अमेरिका में जिस तरह से उन्होंने सिख समाज का अपमान किया है, आरक्षण के बारे में उन्होंने जो बातें कही, ये कांग्रेस का खुला चरित्र है जो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया। अब यानी आप लोग थोड़ा अजीब महसूस करेंगे कि राहुल गांधी जी देश के बाहर जाकर ये सारी बातें क्यों कहते हैं। देखिए, काम करने का अपना तरीका होता है। इसके पहले भारत के नेता विदेश में जाते थे तो यहाँ के जनतंत्र के बारे में बातें कहते थे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि देश में कुछ कमियां हो सकती है, देश के जनतंत्र में कुछ सुधार होने चाहिए, उसके बारे में आप जरूर बात कह सकते हैं। लेकिन पूरे के पूरे भारत की प्रतिमा को जिस तरह से मलिन करने का काम और अपनी बातें कहने का काम राहुल गांधी करते हैं, इसका जितना निषेध किया जाए वो कम है।